नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आरजी कार हॉस्पिटल रेप और मर्डर केस में जो आरोपी है, एकमात्र आरोपी संजय राय, उसको अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। लेकिन ये एक उसका एस्पेक्ट हो गया, लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट वो है कि इसको लेकर के पूरे पश्चिम बंगाल, कोलकाता या देश भर में काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ था और इसको लेकर के वहाँ की सरकार और ममता बनर्जी की काफ़ी आलोचना हुई थी। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने या वहाँ की सरकार ने इस पूरे मामले को हैंडल किया, और अभी भी जब वर्डिक्ट आया है उसके बाद से जिस तरह से ममता बनर्जी ने ये कहा है कि अगर ये केस हमारे पास होता तो हम उसको फांसी दिला देते, उसने निश्चित तौर पर ममता बनर्जी की जो एक इमेज है वो उसको बचा के रखा। और दूसरा ये कि जिस चतुराई या जिस स्किल के साथ इस पूरे केस को हैंडल किया, उसने एक जो निर्भया जैसी घटना दिल्ली में हुई थी जिसके कारण शीला दीक्षित और केंद्र सरकार तब की उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था, उससे निश्चित तौर पर ममता बनर्जी ने अपने आप को न केवल बचा लिया बल्कि बहुत बेहतर ढंग से निकल करके आ पाई। अब उसमें उसको सज़ा कितनी हुई है, जो लोग बच गए हैं वो एक जिनकी बात हो रही है, जो लड़की के माँ बाप कह रहे हैं, जो विक्टिम है उसके माँ बाप कह रहे हैं कि इसमें और लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने, पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस पूरे मामले को हैंडल किया, या जिस तरह से ममता बनर्जी ने इसको हैंडल किया, उससे तो घुमा फिरा करके ये लग रहा है कि सीबीआई ने ही इस केस को ठीक ढंग से हैंडल नहीं किया। ये अलग बात है कि सीबीआई लगातार ये कह रही थी कि चूंकि केस को इतना बर्बाद कर दिया गया था कि सीबीआई इसमें कुछ कर पाने की स्थिति में ही नहीं थी, एविडेंस को डैमेज कर दिया गया। लेकिन उन सब के बावजूद जिस तरह से ममता बनर्जी ने पूरे के पूरे मामले को हैंडल किया, वो निश्चित तौर पर उनकी राजनीतिक चातुर्य, राजनीतिक कौशल की बात साबित करता है, और उन्होंने साबित करके दिखा दिया। और इतना ही नहीं, सारी नाराजगी के बावजूद, जिस तरह की ये घटना हुई थी, उस घटना के बावजूद जब बाई इलेक्शंस हुए तो जहाँ पर भाजपा मतलब विरोधी जो दल है उसकी जो सीट थी, उस सीट को भी तृणमूल कांग्रेस ने जीत लिया। तो ये एक अलग तरह की स्थिति है, इसलिए कि निर्भया मामले ने पूरे देश में बवाल किया था, उसके कारण सरकार बदल दी थी। लेकिन इस पूरे मामले को ममता बनर्जी ने न केवल बेहतर ढंग से हैंडल किया बल्कि इस पर इस पॉइंट स्कोर कर लिया, अपने आप को बेहतर साबित कर दिया कि वो शायद इसको खुद हैंडल करती। अब वो कह भी रही हैं कि अगर वो हैंडल करती तो इसको फांसी मिलती, जो एक्यूज्ड है। अब तो खैर वो उसको सज़ा मिल गई है, तो जो संजय राय है। अब इसमें जो आरजी कार मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे संदीप के इन्वॉल्वमेंट की भी बात थी, लेकिन वो अभी उस पर कोई फैसला नहीं आया। और सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन है, उस इन्वेस्टिगेशन को लेकर के प्रश्न चिन्ह किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है उसमें न केवल ममता बनर्जी इस मामले से अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा गई हैं, बल्कि जो आक्रोश दिख रहा था जनता का उनके प्रति, उससे भी वो बाहर निकल गई हैं। चुनाव भी उन्होंने जीत लिया है, और कुल मिलाकर के इतना बड़ा मामला जो है उसको ममता बनर्जी ने
अब उसके लिए उन्हें जो भी करना पड़ा, ये प्रश्न बाद में होगा कि उन्होंने जो एविडेंस थे उसको टेम्पर हुआ तो उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। भीड़ ने जिस तरह से हमला किया, अस्पताल में तोड़ फोड़ की और उसके बाद तुरंत उसका निर्माण कार्य हुआ, ये सब हुआ। लेकिन जो भी परिस्थिति रही हो उसको अब उसमें जिस तरह का भी टेक्निक या जिस तरह की स्ट्रेटजी, इंटिमिडेट करने वाला या लोगों को धमकाने वाला, जो भी सरकार के स्तर पर आरोप लगते रहे हैं सरकार पर, वो हुआ हो, लेकिन कुल मिलाकर के इस पूरे मामले में ममता बनर्जी ने न केवल इससे निपटारा किया बल्कि स्कोर भी किया पॉइंट। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।